स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपका जो स्वागत है, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी नर्वस तरीके से बना रहा हूं, क्योंकि रेलवे ने स्टूडेंट के साथ में कुछ किया ही ऐसा है कि सारा जो स्टूडेंट का जो जोश था, हमारा भी जो जोश है, वो सब कुछ ठंडा कर दिया। और एक बहुत बड़ा अन्याय रेलवे लगातार पिछले बैक टू बैक ईयर में हम देखते हुए आ रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ में ये जो बार बार ऐसी हरकत करते हुआ आ रहा है कि बार बार वो स्टूडेंट्स का जो दिल है उसको वो दुख पहुंचा रहा है या उन्हें हर्ट कर रहा है। दुख क्या हो रहा है कि खबर क्या निकल कर के आ रही है? खबर ये निकल कर के आई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर आपका जो आरआरबी एलपी का और जो जेई का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है, आरआरबी जेई की। अब आरआरबी जेई की और आरआरबी एलपी की आपको पता है कि सर आरआरबी एलपी जो है इसकी जो एग्जाम डेट है और आरआरबी जेई, इन दोनों की जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने अनाउंस कर दी है। क्या किया सर? 19 और 20 मार्च, 19 एंड 20 मार्च 2025 इन्होंने अनाउंस किए हैं। ये जो अनाउंस किए, अब इस डेट में क्या दिक्कत है कि सर इस डेट में दिक्कत ये है कि सर आप कहोगे सर अनाउंस कर दिए तो बहुत अच्छी बात, हम तो काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाली जो डेट है इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। देखो, प्रॉब्लम डेट में नहीं है, प्रॉब्लम है इनके एग्जाम डेट रिलीज करने के तरीके में। दिक्कत कहाँ है? अब सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत परेशान है। क्या दिक्कत आई इसमें? सर दिक्कत ये आई थी इसमें कि जो आरआरबी एएलपी आरआरबी जेई इसकी इन्होंने सीबीटी 2 के लिए एग्जाम डेट अनाउंस तो कर दी है, लेकिन कब कर दिया? इसका एक नोटिफिकेशन डाला था इन्होंने 18 फरवरी को। 18 फरवरी को इन्होंने भाई साहब नोटिफिकेशन डाल दिया और 19 मार्च इन्होंने एग्जाम डेट और 20 मार्च एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया। लेकिन आज 22 मार्च तक, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, 22 मार्च तक इवनिंग तक अभी तक इसका जो रिजल्ट है, कट ऑफ है और स्कोर कार्ड जो है इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। स्कोर कार्ड, रिजल्ट और कट ऑफ अपलोड नहीं किया है। तो पहली बात तो आपने ये जिस दिन नोटिफिकेशन डाला उस दिन आपने नोटिफिकेशन डाल करके स्टूडेंट को, और जो 19 और 20 मार्च को आपने जो एग्जाम डेट अनाउंस की थी उसके हिसाब से सिर्फ आपने 1 मंथ का टाइम दिया था। 1 मंथ का, है ना, 1 मंथ का टाइम दिया था। उसमें भी अभी तक आपने रिजल्ट भी नहीं डाला था। तो ये स्टूडेंट्स जो थे, काफी स्टूडेंट्स वो हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, सीबीटी 2 को मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब रेलवे को क्या पता कि आपने सीबीटी 2 में सब्जेक्ट वही है, पुराने हैं या नए सब्जेक्ट दिए हैं। तो रेलवे को लगता है कि सर 10 20 15 दिन का खेल है कि बच्चे एग्जाम दे लेंगे, उनको तो एग्जाम देने से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं वो पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते। क्योंकि आपको पता है सर एएलपी वालों के और जी वालों की अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 में उनके मेन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आएंगे, साथ के साथ में उनका जो सीबीटी 1 में मैथ रीजनिंग था वो भी आएगा। जिसमें सर जेई वालों के तो सीबीटी 2 में कई सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के, मैकेनिकल ब्रांच वालों के मैकेनिकल के 8 10 सब्जेक्ट हैं, सिविल ब्रांच वालों के सिविल के 8 10 सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल वालों के इलेक्ट्रिकल के हैं। तो उन सब्जेक्ट का लोड प्लस साथ में मैथ्स रीजनिंग का, जेई की अगर हम बात करें तो सर उनके बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आएगी, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल भी आएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में भी आएगा, है ना। तो ये और एक्स्ट्रा मैटर आएगा, ये भी बेचारों को अलग से पढ़ना। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई उनके। सिलेबस मतलब बहुत बड़ा पहाड़ सा सिलेबस दे दिया और टाइम दिया आपने। अभी तक अगर देखे तो अब 20 दिन का टाइम बचा है। 20 दिन का टाइम जो है आपने 20 से 25 दिन का टाइम छोड़ा है, जिसमें भी तब छोड़ा जब आपने रिजल्ट नहीं रिलीज किया है। हो सकता है आप रिजल्ट जो है रिलीज करते करते आप 28 फरवरी का टाइम लगा दें, जैसा कि आपका इतिहास रहा है रेलवे का। 2018 में इन्होंने ऐसे ही किया था, एग्जाम से 20 दिन पहले रिजल्ट दिया था। या हम ये कह सकते हैं कि सर जिस दिन रिजल्ट रिलीज किया था उसके 20 दिन बाद इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी थी। वो तो क्या था कि स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करके और इसको ऐसे एक्सटेंड करवाते करवाते इन्होंने 2 मंथ्स का टाइम ले लिया था एक्सटेंड, 2 मंथ के बाद में एग्जाम करवाई थी। लेकिन यहाँ बच्चे काफी कंफ्यूज है कि सर अभी तक जब इन्होंने स्कोर कार्ड डाला नहीं है, कट ऑफ नहीं डाली, तो हम क्या तैयारी करें? क्या ये एनटीपीसी वाला एग्जाम समझ रखा है आपने कि सर एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक ही तो बात है। सर एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में सिलेबस सेम है, सेम मैथ्स के टॉपिक है, सेम रीजनिंग के, सेम जीके जीएस है। वहां थोड़ा सा नंबरिंग का हेरफेर है कि एक जगह 100 नंबर का, एक जगह 120 नंबर का है। इतना ही तो है, टॉपिक वही है, सब्जेक्ट वही है, सब कुछ वही है, उसमें चेंजेस कुछ है ही नहीं सिलेबस में।
थोड़ा बहुत एग्जाम के पैटर्न में क्या, नंबर में थोड़ा बहुत 10-20 नंबर कम ज्यादा कर दिए, इतना सा ही तो फर्क है। यहाँ तो सर आप पूरे जज्बातों के साथ में खेल के, सब्जेक्ट ही पूरे नहीं आपके। इंजीनियरिंग जो होता है, जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसीज के लिए, एक तो रेलवे ने क्या किया है कि रेलवे ने 2019 के बाद में जो रेलवे में एक वैकेंसी आती थी, पोस्ट आती थी सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली, वो वैकेंसी निकालना बंद कर दिया, वो डायरेक्ट प्रमोशन से भरती है। तो पहले लोग जेई जूनियर इंजीनियर की बजाय डायरेक्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बन जाते थे एग्जाम दे करके। अब वो प्रमोशन से हो रही, तो वो वैकेंसी तो निकाल ही नहीं रहे, शायद उसका कैडर ही खत्म कर दिया कि सर रिक्रूटमेंट के थ्रू जो होगा प्रमोशन से ही भरी जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने ये किया, सब्जेक्ट बहुत पहाड़ सा सब्जेक्ट है। एएलपी में क्या था सर, इन्होंने एएलपी में क्या खेल किया कि सर 2 पेपर कर रहे हैं, पार्ट ए कर रहे हैं और पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट ए में सर मैथ और रीजनिंग है 50 नंबर का, वो तो ठीक है, लेकिन सर जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है ना, बीएससी 50 नंबर का, ये तो बिल्कुल नया है। टेक्निकल आपको पूरा नया पढ़ना है 75 मार्क्स का। तो आपने क्या मजाक समझ रखा है, या स्टूडेंट को आपने आइंस्टाइन समझ रखा है कि 10-15 दिन में सिलेबस पढ़ लेंगे और कवर भी कर लेंगे और मेरिट में भी आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि रेलवे ने किया क्या है, अब इतने कम टाइम में तैयारी प्रिपरेशन कैसे पॉसिबल है। दूसरा सबसे बड़ा खेल सर, 19 मार्च को और 20 मार्च को आपने एग्जाम डेट अनाउंस कर दी। पहली बात तो आपके जो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपके जो चल रहे हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, तो आपके पास में 19 और 20 मार्च को सेंटर अवेलेबल है। मान लेते हैं कि सर जेई में 1 लाख बच्चे बैठेंगे और उसमें आपके कांस्टेबल एएलपी में 3 लाख बच्चे बैठेंगे, 4 लाख बच्चों को आपको एग्जाम करवाना है। हो भी सकता है कि सर अवेलेबल है सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है, एक शिफ्ट में तो करवाना है, मान लिया होंगे। लेकिन क्या आपने बच्चों की एक जेन्युइन जो प्रॉब्लम थी, जेन्युइन जो बात थी, उस पर ध्यान दिया। 19 मार्च को आप एग्जाम करवा रहे हैं, मान लेते हैं कि सर 19 मार्च को एलपी का हो रहा है और 20 मार्च को आपका जेई का हो रहा है, तो आपको पता है कि सर एएलपी वाली वैकेंसी में फॉर्म या जेई वाली वैकेंसी में फॉर्म डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट ने भी भरा है। या मैं ये कहूं कि सर जिन बच्चों ने एलपी में भरा है उनमें से काफी बच्चे ऐसे जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक भी कर रखा है, तो उन्होंने जेई में भी फॉर्म भरा है, या जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक करके उन्होंने जेई के साथ साथ में एलपी का फॉर्म भरा था। तो अब उस किसी बच्चे ने, और हो सकता है कि उन्होंने एएलपी में और जेई में जोन अलग अलग चूज कर लियो, कि एक उन्होंने आरआरबी अजमेर से लगा दिया और एक आरआरबी मुंबई से या कोलकाता से, रांची से, यहां से लगा दिया फॉर्म। फिर अब वो जिस बच्चे का, यहां मान लीजिए 19 मार्च को आरआरबी अजमेर से उसका एएलपी का एग्जाम होता है, तो क्या वो बच्चा ओवरनाइट 12 घंटे में आरआरबी जेई का पेपर देने के लिए वो आरआरबी बिलासपुर, कोलकाता, रांची, मुंबई यहां पहुंच जाएगा? 12 घंटे में वो दूसरे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएगा, और पहुंच जाएगा तो वो इतना बड़ा आइंस्टीन है कि सर जेई का भी सिलेबस कवर कर लेगा और इसका भी सिलेबस कवर कर लेगा। मतलब आपने बच्चों को बेवकूफ समझा है। रेलवे मिनिस्टर को मतलब ये अता पता नहीं है कि मेरा रिक्रूटमेंट चल रहा है, मेरा डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स हैं वो रिक्रूटमेंट चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है कि 19 मार्च को बच्चा एएलपी का एग्जाम देगा एक बोर्ड से, 20 मार्च को अगर उसका जेई का एग्जाम है, उसने जेई का भी फॉर्म भरा था, तो वो कैसे पहुंचेगा वहां सेंटर पे? मतलब उसे दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा। फिर फॉर्म काहे को भरवाया था? बेचारे को फोकट की मेहनत करवाई, ये एग्जाम देने गया था आरआरबी जेई का, सीबीटी 1 की दिया, उसने कैसे भी सीबीटी 1 क्लियर किया। आप जो भारत का जो संविधान है उसके लिए रोजगार के, नौकरी के अवसर, एग्जाम देने के अवसर, आप उसका बराबर समान अवसर नहीं दे रहे, उसे छीन रहे उसके साथ में से। एटलीस्ट ये तो मान लेते कि चलो उतना चल जाता है कि सर कोई एसएससी जेई के एग्जाम टकरा रहा है, आपने आरआरबी जेई की एग्जाम भी उस दिन अनाउंस कर दी, एसएससी जेई की उसी दिन, जिस दिन एग्जाम थी, वो फिर भी चलता मानना, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन यहां तो आप ही का डिपार्टमेंट है, वही एलपी का एग्जाम करवा रहा है, वही जेई का एग्जाम करवा रहा है, नेक्स्ट डे में कहां पहुंचेगा वो बच्चा? जिसमें से जो 10-20-30 हजार 50,000 बच्चे जो एलपी वाले में जेई में कॉमन है, जो क्वालिफाई भी कर जाएंगे, उनको तो छोड़ना पड़ेगा। फिर बताइए क्या होगा? तो कभी आपने सोचा इसके बारे में? 2018 से देखते हुए आ रहे हैं कि आपने जो 2019 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, आपने तब एग्जाम नहीं करवाया, कोरोना का आपने हवाला दे दिया, तब वहां प्रोटेस्ट किया, तब एग्जाम डेट रिलीज करो। पहले तो एग्जाम फॉर्म वैकेंसी निकलवाने के लिए कैंपेन चलाना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम डेट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर रिजल्ट रिलीज करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि सर आप नेक्स्ट एग्जाम डेट रिलीज करो। एग्जाम डेट रिलीज कर दे तो फिर उसको एग्जाम डेट को कैंसिल करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, और फिर आपने टाइम नहीं देते इसके लिए।
आपको एग्जाम करवाने की इतनी जल्दी है, आपका कैलेंडर था जिसमें आपने ये दिया था सर जुलाई अगस्त में हम जो है इसका एएलपी सीबीटी 1 का जो हम एग्जाम करवा देंगे। आपने जुलाई अगस्त से करवाते करवाते नवंबर लास्ट में आपने एग्जाम स्टार्ट किया। अगर आपको एग्जाम करवाने की जल्दी थी तो यहां क्यों नहीं फॉलो किया आपने? जो जुलाई अगस्त में आप लोग एग्जाम करवाने वाले थे वो क्यों आपने नवंबर में करवाया? आपको पता नहीं था कि आगे चल करके इसमें 3 एग्जाम्स होंगे, अभी तो सीबीटी 2 होना बाकी है, इसके बाद में एक सीबेट का एग्जाम होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। और आपने नेक्स्ट वैकेंसी का कैलेंडर भी डाल दिया आपने, सर वही फरवरी मार्च में हम ईएलपी की 2025 के अंदर नई वैकेंसी निकालेंगे। बेवकूफ बनाने के लिए निकाला था उस दौरान दबाव में। कहां फॉलो कर रहे हैं आप अपने कैलेंडर को बताओ? नई वैकेंसी 2025 के तो छोड़ो, आप 24 वाली वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रहे अभी तक आप। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रेलवे मिनिस्टर से हमारी रिक्वेस्ट है, आप इस पे ध्यान दें थोड़ा, इसको मजाक ना बनाएं। जो आप रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है, पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं बैक टू बैक हर एग्जाम में आपको आपके हमें आवाज उठानी पड़ती है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम यहाँ टीचर होकर के हमारा काम यही रह गया। अब जो है स्टूडेंट जो है वो बेचारे, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है, हम स्टूडेंट को थोड़ा भरोसा देते हैं, वो भी सोचते हैं सर क्या मजाक कर रहे हो आप, है ये आज बोल रहे, कल तो बोल रहे थे कि आज रिजल्ट आ रहा है, आज बोल रहे हो कि कल आ रहा है, और फिर पता लग रहा है कल भी नहीं आ रहा है। खुद की तो आपने इमेज गिरा ही ली रेलवे डिपार्टमेंट ने, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, साथ में हम टीचर्स का जो स्टूडेंट का जो एक भरोसा है उसको भी खत्म कर रहे हो। हम आपके बिहाफ पर स्टूडेंट को बोलते हैं कि नहीं नहीं आप शांत रहिए, जल्दी आपका एग्जाम डेट आने वाला है, जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। और रेलवे मिनिस्टर तो खुद आईआईटीएन है, खुद इस फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से, और उनको तो समझना चाहिए ना इस बात को कि उनके जो अधिकारी हैं, उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो आपको कितना गुमराह कर रहे हैं, उनको एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे ढंग से। आपको ऐसी क्या जल्दी है बताइए कि आप स्टूडेंट को इतना बड़ा सिलेबस दे रहे हो और 20 दिन का टाइम दे रहे हो तैयारी के लिए? उससे बड़े 20 दिन भी क्यों दे रहे हो भाई साहब? 19 मार्च को एग्जाम आपका है ना। जब आपको बच्चे तो वो चाहे वो नहीं भी पढ़े या जो एग्जाम में बैठेंगे, वो तो जितनी आपने वैकेंसी निकाली 18,000 या 10,000 7,000 वैकेंसी, उतने बच्चे आपके सेलेक्ट होने, चाहे वो, तो फिर आप एक काम करो ना, होली के बाद में निकाल दो सर आप। 15 मार्च को आप रिजल्ट निकाल दो, 15 मार्च को, और 19 मार्च को एग्जाम करवा दो। काहे को इतनी बड़ी कृपा कर रहे हो आप? हम पे इतनी क्यों दया कर रहे हो आप? क्या 20 दिन का टाइम भी दे रहे हो आप जो है, वो भी शायद अभी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो आगे पता चलेगा, पता लगे कि 15 दिन का ही टाइम दे रहे हो आप जो है। क्या जरूरत है आपको इतनी जल्दी रिजल्ट निकालने की? इतना पहले इतना बड़ा टाइम, 1 महीने का टाइम क्यों दे रहे हो आप हमें? हमें तो बस स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है इंडिया में, पूरे आइंस्टाइन भरे पड़े हैं, आर्यभट्ट भरे पड़े हैं, अब बस 2 दिन में वो पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे और एग्जाम क्रैक कर लेंगे। मजाक लगा रखा है आप लोग। सिलेबस को देखते आपने कितना बड़ा पहाड़ सा सिलेबस है, और आपने एग्जाम डेट यहां अनाउंस कर दी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे डिपार्टमेंट से, रिक्रूटमेंट बोर्ड से और रेलवे मिनिस्टर से और हम सभी स्टूडेंट्स की, कि अपने सिस्टम को सुधारो। हम 6G के उस जमाने में पहुंच गए, आप सिस्टम को सुधार रहे हो कि कुछ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपका हर वैकेंसी में ऐसे रोना धोना चल रहा है, हर वैकेंसी में आपके साथ में माताफोड़ी करनी पड़ रही है। वैकेंसी निकलवाने के लिए हमें कैंपेन करना पड़ता है, उसके बाद में एग्जाम करवाने के लिए कैंपेन करना पड़ता है, रिजल्ट लेने के लिए कैंपेन करना पड़ता है, नेक्स्ट एग्जाम डेट देने के लिए कैंपेन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग लेने के लिए कैंपेन करना पड़ता है। हर कोई बगैर एक ऐसा स्टेप्स नहीं आपके रिक्रूटमेंट का जो बगैर कैंपेन के आप उस पर ध्यान दो। फिर आप बैक ले लेते हो उसको, फिर आप अपना नोटिफिकेशन बैक ले लेते हो, फिर कुछ नई डेट दे देते हो। अरे सर आप इसको अप्रैल में करवा लेते, कितने से स्टूडेंट थे, अगर आप इस एग्जाम को अप्रैल में करवा लेते, उनको बेचारों को कम से कम 2 मंथ्स का तो टाइम दे देते। सीबीटी 1 में आपने इतना टाइम दिया, सीबीटी 1 में 8 महीने का 10 महीने का टाइम दिया, सीबीटी 2 के लिए 2 मंथ्स का तो टाइम देते। या आप एक काम करते सर, मेरे समझ में नहीं आती है ये रेलवे बोर्ड बैठे बैठे स्टूडेंट के साथ में खेल खेलने का काम करता है कि चलो सर अब की बार 2018 में आपने एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए सेम सिलेबस रखा, बस ये कर दिया, एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए सेम सिलेबस रखा था आपने, इनका भी सीबीटी 2 करवाया था, इनका भी सीबीटी 2 करवाया था, सब्जेक्ट सेम थे, सब कुछ सेम था। आपने क्या किया, चलो कुछ तूफानी करते, कुछ बदलाव करते हैं। अब हमारी नई गवर्नमेंट बनी है 2024 में, तो कुछ नए बदलाव करते हैं। कि आपने क्या किया सर, टेक्नीशियन को फिर 2 ग्रेड में तोड़ दिया, टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड। इसमें से सर टेक्नीशियन थर्ड को एक ही एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छी बात की आपने, ये बहुत अच्छा खेल किया। इसमें टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट है, इसमें आपने
वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जोड़ दिया है। फिर एएलपी में सर 2 पेपर कर दिए, यहां से आपने जीके जो था, जीके करंट अफेयर्स 10 नंबर कटा दिए, चलो ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन एक बात बताइए सर, एनटीबीसी में आपका सीबीटी 2 जो लेते उसमें मैथ और रीजनिंग और जीके सब कुछ वही होता है। यहां आपको जब सीबीटी 2 करवा रहे थे तो इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग की क्या आवश्यकता थी? बेचारे ने सीबीटी 1 में पढ़ लिया ना, एग्जाम दे दिया ना, और उसने दिखा दिया ना कि उसको क्या आता है, क्या जरूरत, और टाइम कम दे रहे हो। अगर आपको टाइम कम देना था तो क्या जरूरत थी मैथ रीजनिंग देने की? आप एक काम करते सर, 50 नंबर का ये दिया, 100 नंबर का दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, 75 नंबर का दे देते सर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, और 75 नंबर का आप दे देते ये आपका टेक्निकल ट्रेड वाला जो सब्जेक्ट था, और 2 घंटे का टाइम दे देते, 2 आवर्स दे देते, या 1.5 घंटा दे देते, 90 मिनट्स दे देते थे। इनको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिलेबस पढ़ लेते बेचारे। कहां जरूरत, मतलब आप लोगों में इतने बड़े ऑफिसर बन के बैठे हैं आपके डिपार्टमेंट के लोग, उनमें ये दिमाग नहीं है, या थोड़ा सा इतना भी नहीं सोचते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं कि सर क्या जरूरत है आगे हमें मैथ रीजनिंग की सीबीटी 2 में, जो हमने उनको तो चेक कर लिया ना सीबीटी 1 में, भीड़ छाटनी तो सब भीड़ तो इससे भी छट जाएगी आपकी। लेकिन नहीं, बैठे बैठे बदलाव क्या करोगे? जैसे नई नई कंपनी होती है ना, नई नई बाइक मारुति कार वगैरह लॉन्च करती है, मॉडल करती, करेंगी क्या? थोड़ा हेडलाइट में चेंज कर देंगी, थोड़ा कलर में चेंज कर देंगी, थोड़ी इसमें एक पट्टी लगा देंगी नई, है ना, ये पट्टी हटा देंगी, थोड़ा बहुत, है ना, वो जो नया मॉडल लॉन्च करते थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके, वही आप खेल ये खेल रहे हो। और अब पता नहीं, हो सकता है 2025 में आप नया ही मॉडल लॉन्च कर दो इसका एग्जाम का, कि नहीं वो तो 24 का हो गया, 25 में कुछ नया करते हैं। आपके जो ऑफिसर्स हैं बैठे बैठे रिक्रूटमेंट सेल में जो है, उनको कुछ काम धंधा तो है नहीं, मजे लेने का काम धंधा बच्चा, बताओ आप। स्टूडेंट के साथ में एक तो बेरोजगार है, वैकेंसी आपने जो थी वो मात्र 18,000 वैकेंसी निकाली, वो भी बढ़ाई है आपने जितने आपके रेलवे एक्सीडेंट हुए थे ना उस चक्कर में, और ऊपर से आप ये खेल कर रहे हो। तो थोड़ी सी अपील है मेरी रेलवे मिनिस्ट्री से कि आप थोड़ी शर्म करो, थोड़ा इस बात सोचो स्टूडेंट के बारे में। और स्टूडेंट आपके ही देश के युवा हैं, वो यूथ हैं जिनको आप बहुत बड़ा विदेश तक में आप गाजे बाजे के साथ में बताते हो, हमारे पास में 65% यूथ आबादी है, यूथ है हमारे पास में, पावर है। यूथ के साथ आप ऐसा मजाक करोगे तो काहे, किस काम का है वो यूथ? समझिए थोड़ा इस ठंडे दिमाग से, बेचारों को 2 मंथ्स का तो कम से कम टाइम दो, और 1 मंथ का भी टाइम दे, आप रिजल्ट रिलीज नहीं करो। बहुत एक यहाँ न्यूज़पेपर आता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान पत्रिका, उसमें जब जनवरी में आप रिजल्ट निकालने वाले थे, जनवरी के अंतिम सप्ताह में, इसी वीक में, या जनवरी के अंतिम माह, इस माह के अंतिम समय में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हम बेचारे 31 जनवरी तक रोजाना वेबसाइट चेक करते हैं, अभी भी 4-5 दिन से दिन में 10 बार वेबसाइट चेक करते हैं। कहां भी कुछ ये खेल और करके आपने स्टूडेंट को पढ़ने का काम नहीं छोड़ा, बेचारे दिन रात वेबसाइट चेक कर रहे हैं। आप जनवरी में रिजल्ट देने वाले थे, आपने दिया सर फरवरी में, एक नोटिफिकेशन डाल दिया आपका एग्जाम डेट, मतलब पहला आपका ऐसा नोटिफिकेशन देखा किसी भी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का कि रिजल्ट वो बंदा जारी नहीं कर रहा है, और एग्जाम का वो पहले रिलीज कर रहा है, एग्जाम डेट आपकी तब होगी। तो आपको जनवरी में, और उसमें दिया था पेपर में कि स्टूडेंट को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सर 20 दिन पर्याप्त समय है, तो आपने ये जल्दी सीबीटी 1 में क्यों नहीं दिखाई? सीबीटी 1 का जो आपका पेपर था वो 20 दिन छोड़ो 60 दिन में करवा देते, 2 महीने में करवा देते, वहां तो आपने फॉलो नहीं किया। लेकिन वहां आप क्या कर रहे थे, उसको खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, आपका इरादा नहीं था भर्ती करवाने का, ये तो प्रोटेस्ट हुई, दबाव में हुई, तो आपने सर उससे बचने के लिए, क्योंकि आपके चुनाव थे, उससे बचने के लिए आपने क्या किया, एक कैलेंडर वाला सिगोफा छोड़ दिया कि हम कैलेंडर रिलीज कर देते, और कैलेंडर को आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते, तो कैलेंडर मजाक के लिए रिलीज किया था आपने। क्या तैयारी करेंगे बेचारे, हम क्या पढ़ाएंगे इनको इतने से टाइम में, क्या पढ़ेंगे बच्चे? जो मैंने आपको सजेशन दिया, आप एक काम करें सर, 15 मार्च में एक नोटिफिकेशन डाल दीजिए नया कि भाई साहब एलपी सीबीटी 2 या जेई वालों के लिए 15 मार्च को रिजल्ट आएगा। इससे बेचारे कंफर्म तो हो जाए, दिन में 10 बार वो वेबसाइट चेक तो नहीं करे, अपनी थोड़ा बहुत पढ़ाई तो करें। 15 मार्च को रिजल्ट आएगा और आपका 19 मार्च का एग्जाम होगा, बैठा लो, क्या दिक्कत है? सब लोग साइंटिस्ट माइंड वाले हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपका 16, 17, 18 3 दिन तैयारी करेंगे, बस कर लेंगे क्रैक एग्जाम। इतना लोड क्यों ले रहे हो आप? कर दो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, डाल दो एक नोटिफिकेशन,
मतलब एएलपी थोड़ा सोचते, एएलपी वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे हैं, ये कॉमन है 50%। ये एएलपी वाले बच्चे जो है जिनका सिलेक्शन होगा, जो एएलपी का भी दे रहे हो सकता है उनका एएलपी में नहीं हो उस जोन में, बेचारों का जेई में हो जाए, या हो सकता है एएलपी में जेई में दोनों में हो जाए, तो इसको मौका तो दो एग्जाम देने का, सिलेक्शन लेगा या नहीं लेगा। एक आप उसको 12 घंटे में यहां से भारत के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचा दोगे। गजब का नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया आपने। हाइपरलूप ट्रेन, चूंकि आप लोगों ने हाइपरलूप ट्रेन भी चलाई थी, मेट्रो भी आपकी वो बुलेट ट्रेन भी चली गई है, तो बच्चा बुलेट ट्रेन में बैठेगा और 3 घंटे में दूसरे सेंटर पे पहुंच जाएगा। सर मजाक छोड़ो, भर्ती को भर्ती के हिसाब से करवाइए। और आज कोई कोई भी बड़े चैनल वाले जो हैं वो अब इसकी ना आवाज उठा रहे स्टूडेंट की, बड़े हितैषी बन रहे थे उस दौरान आप स्टूडेंट्स के सीबीटी 1 के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका सीबीटी 1 में वो आपके लिए स्टूडेंट था, फायदे का सौदा था। सीबीटी 2 में आपके लिए फायदे का सौदा है ही नहीं है, क्योंकि आप वो पढ़ा ही नहीं सकते, आप ये बैच चला ही नहीं सकते, इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया इनको मझधार में। आपको नहीं दिख रहा है कि ये रेलवे मजाक कर रहा है बच्चों के साथ में? आपको नहीं दिख रहा है कि ये अगर इनका यही रवैया रहा तो अगली जो 2025 वाली जो इन्होंने कैलेंडर डाला था वो भर्ती लगता है आपको ये लोग निकालेंगे, करवाएंगे? इस 24 वाली भर्ती को ही पूरा करने में अगला ये वाला साल पूरा लगा देंगे। कैलेंडर गया 25 वाला, फिर 26 में आएगा। जो भी अगर दे दे तो इनकी मर्जी हुई, तो मुझे तो लगता नहीं है। इसलिए जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप भी जो है स्टूडेंट के लिए, साथ ही जो अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, इसके लिए आवाज उठाएं एक बार फिर से। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है भर्ती सेल वाला कि ये बगैर आवाज उठाए सुनता ही नहीं है, ना तो इसके कान में जू रेंगती है, ना तो ये सुनना चाहता है, ना देखना चाहता है, और ना ये समझना चाहता है। स्टूडेंट की फीलिंग्स के साथ में बार बार खेलता है। अब क्या पढ़ा है हमको, क्या आपको तो अब बच्चे को बोलेंगे कि सर हमारा एक कोर्स ले लो या आप तैयारी कर लो, बच्चा नहीं बोल लेगा सर क्या पढ़ूं मैं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो 20 दिन में क्या पढ़ाई होगी? तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए क्या करो भैया, ये चैनल है अपना, क्या ये ऐप डाउनलोड कर लो, इस पर टेस्ट सीरीज है वो फ्री में पड़ी हुई है, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना। और ये क्लास पीडिया का ऐप डाउनलोड कर लो, इस पर टेस्ट जितने भी पड़े हैं फ्री जो डाल रखे हैं मैंने, कुछ फ्री क्लास डाल रखी है, वहां से आप इनको पढ़ लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए टेस्ट। यही तरीका है लास्ट में तैयारी करने का। और ये चैनल भी अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, जिससे मैं यहाँ जो जितनी फ्री क्लास हो सकती है इतने कम टाइम में वो आप उसका बेनिफिट ले पाए। और अगर टाइम मिल जाता है, रेलवे अगर कोई आपको एग्जाम में, तो नहीं कहूंगा कि आप कोर्स खरीदो। अगर 10 दिन पहले अगर रेलवे रिजल्ट रिलीज करेगा, क्या कोर्स खरीदोगे आप, क्या पढ़ोगे? और जरूरत भी नहीं है खरीदने की, क्या मतलब है उस चीज से? हाँ, अगर आपका टाइम है बढ़ा देता है, सुन लेता है, आप लोग सभी लोग जो है ट्विटर कैंपेन चलाइए और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को मेल कीजिए। जब उनको दिखेंगे ना कि 10-5 लाख मेल आ गए 1-2 दिन के अंदर, तब जगेगा रेलवे। रेल मंत्री को टैग करते हुए आप जो है, इवन पीएम मोदी को, जो पीएमओ है, जो माई गॉव है, उसको भी आप टैग कीजिए। यहां आवाज यहां तक पहुंचाने से बार बार इन लोगों का कान खड़े नहीं होते हैं। और अगर आपकी एग्जाम डेट बढ़ जाती है और आपको लगता है कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो ये हमारा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का लाइव कोर्स है, ये ज्वाइन कर लीजिए। साथ के साथ में ये जितने भी आपके टेक्निकल ट्रेड्स हैं उन सभी का फिटर डीजल का ये कोर्स अवेलेबल है। क्या कोर्स बताएं आपको, क्या अनाउंस करें कोर्स, मतलब कुछ मजा ही नहीं है काम करने में। तो मेरी जितने भी बड़े जो चैनल हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं इनका नाम लेकर के कहूंगा, नीरज जांगीड़ सर है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका। हमारा तो है ही नहीं उतना बड़ा प्लेटफॉर्म, हमने तो अभी शुरुआत ही की हमने, कि स्पेशली इस यहाँ से स्टार्ट किए। वो तो आप लोगों का प्यार रहा, तो मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे बड़े, उसमें क्या दिक्कत है ना, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एस के झा सर है, नीरज जांगीड़ सर है, साहिल सर है, जैसे इन्होंने पहले बहुत बहुत इन्होंने उठाया, लास्ट मोमेंट ग्रुप डी में भी इन्होंने मुद्दा उठाया था, आईटीआई वाला वैकेंसी निकालने वाला। ये है स्टूडेंट हितैषी हैं जो बेचारे उठाते हैं स्टूडेंट के लिए, प्रोटेस्ट अपनी आवाज रखते हैं। तो साहिल सर हैं, नीरज सर हैं, एस के झा सर, एक और भी बड़े जैसे आदित्य रंजन सर हैं, जो हमारे गगर प्रताप सर थे, उन्होंने एक बार एसएससी के मामले को लेकर काफी उठाया। अभिनय सर ने एसएससी स्कैम को एक्सपोज किया था। इन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप जो है, आपका वैसे मैं जानता हूँ कि टाइम जो है बहुत कीमती है, लेकिन आप 10 मिनट का 20 मिनट का एक वीडियो बनाइए और आप एक थोड़ा सा ट्विटर कैंपेन जो है आपके स्टूडेंट की तरफ से ये हेल्प कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। आप एक ट्विटर कैंपेन चलाइए और जो है इनके लिए आवाज उठाइए स्टूडेंट्स के लिए कि सर रिजल्ट जारी करो, टाइम पे जारी करो रिजल्ट, और बेचारों को तैयारी का एक प्रॉपर टाइम दीजिए।
एटलीस्ट कम से कम 2 महीने का टाइम दो। थोड़ा सा ये देखो सर, लोको पायलट के बच्चे हैं, रेलवे जेई के बच्चे हैं, उनका एग्जाम डेट सेम एक नेक्स्ट डे है, तो बेचारे कहां सेंटर पे पहुंच पाएंगे? तो इसका भी ध्यान रखे रेलवे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि सर बच्चों के साथ में आप ऐसे बार बार खिलवाड़ ना करें, इनकी भावनाओं के साथ में ना खेलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल क्लासपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नई जानकारी निकल करके आती है आपके रिजल्ट से रिलेटेड, तो उस पर मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो अपडेट्स लेकर के आऊंगा। और सभी मेरे जो साथी जो हैं हमारे जो इस फील्ड के, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, आप बच्चों के लिए एक बार फिर से, क्योंकि आप पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ आप आवाज उठाते आ रहे हैं, एक बार फिर से आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, और इस बार पुरजोर से उठानी पड़ेगी कि इनकी जो कान है उसमें जूर रहेंगे, ये समझे इस बात को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।